में कैद होकर वो वापस लौट चुका था। धरती पर उतरते ही वो आगे बढ़ने लगा। दूर खड़ी गाय ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गई। उसके कदमों की आहट से जंगल में चारों तरफ खुशी की लहर गूंज उठी। सब अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आओ, विशाल रूप के साथ वापस लौट चुका है वो। और सब जानवर घरों से बाहर निकल आए और जाकर बगीरा से मिले। समझ नहीं आता बगीरा, तुम्हें देखकर हम खुश हो या फिर शर्मिंदा, हम नहीं जानते उस दिन की सच्चाई क्या है। साथियों, मेरे सर पर एक बड़ा कर्ज है जिसे मैं सूद समेत वापस लौटाने आया हूँ। तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बगीरा की ये बात पत्थरों के पीछे खड़े रघु शेर ने सुन ली और वो वहाँ से भागता हुआ सीधा राठी बाग के पास आया। राठी, जंगल में बगीरा एक विशाल शरीर के साथ वापस लौट चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे खुद मारकर 100 टन मिट्टी के नीचे दबाया था, वो कैसे वापस आ सकता है? उधर गाय भी बगीरा से यही सवाल करती है कि वो वापस कैसे लौटा। दरअसल रमशा शेरनी के 2 बेटे थे, रघु बड़ा और बगीरा छोटा था। रमशा के पास एक जादुई ताज था। बेटा रघु, तुम बड़े हो और समझदार भी हो, तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो, इसीलिए मैं ये ताज बगीरा को सौंपना चाहती हूँ। रमशा ने बगीरा को वो जादुई ताज दे दिया और दोनों भाइयों से कहा, बगीरा और रघु, एक बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों कभी भी नील नदी के किनारे भी मत जाना। वहाँ हमारा एक दुश्मन रहता है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों में से कोई भी उससे कभी ना मिले, और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। रमशा जंगल की सभी जिम्मेदारियों और कामों में रघु को अपने साथ रखती थी और बगीरा जादुई ताज की शक्तियों से जानवरों की मदद किया करता था। एक बार रमशा रघु से कहती है, रघु बेटा, 2 दिन के लिए मुझे किसी काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है, तब तक तुम्हें बगीरा और जानवरों का ख्याल रखना है बेटा। रमशा वहाँ से चली गई, लेकिन रघु के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो माँ ने मुझे उस राठी से मिलने से मना किया और जादुई ताज भी बगीरा को दे दिया? जरूर कोई ना कोई बात है। एक बार उस राठी बाग से जरूर मिलूंगा। अब बारिश भी रुक चुकी थी। रात हुई और बगीरा घर के अंदर जाकर सो गया। यही समय है, अब मुझे जाकर राठी से मिलना चाहिए। ये सोचकर रघु ने अपने बेड पर 2 तकिए रख दिए और ऊपर से एक कंबल ढक दिया ताकि बगीरा को लगे कि रघु यहीं सो रहा है, और वो नील नदी पर गया। वहाँ राठी अपने सिपाहियों के साथ था। अरे, मैंने तो इसके बाप को मारा था, तो ये मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? खैर, देखते हैं। राठी बाग, हमारी माँ कहती है कि हम तुमसे कभी ना मिले। आखिर ऐसा क्या है जो वो हमसे छिपाना चाहती है? कुछ देर तो राठी चुप रहा, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, सच्चाई, वो तुमसे सच्चाई छिपाना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले कहा था कि तुम रमशा के सौतेले बेटे हो और बगीरा उसका अपना बेटा है, इसीलिए वो ताज भी उसने बगीरा को ही दिया। क्या? अगर ऐसा है तो मैं उस बगीरा से वो ताज हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। राठी बाग ने ऐसी झूठी कहानियां बनाकर रघु को अपनी बातों में फंसा लिया और उसे एक प्लान समझाया। रघु रात में वापस अपनी गुफा पर आया और तकिए हटाकर वहीं सो गया। सुबह हुई तो रघु बगीरा से बोला, बगीरा भाई, क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपना ये ताज दे सकते हो? मैं भी इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ। अरे हाँ बड़े भाई रघु, क्यों नहीं? बगीरा ने वो ताज अपने बड़े भाई रघु को दे दिया। भाई, मैं जंगल में दूसरी तरफ पानी पीने जा रहा हूँ, तुम जंगल में ही रहना। ये कहकर बगीरा वहाँ से नदी पर आ गया और नदी पर पानी पीने लगा, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से राठी और उसके सिपाही निकल कर आए। पहले मैंने तेरे बाप को मारा था और आज तेरा वो बेवकूफ भाई खुद अपनी माँ को मारेगा, और फिर मैं तेरे ही जानवरों का शिकार बैठे बिठाए खाऊंगा। राठी बाघ ने बगीरा पर वार किया
और उसे वहीं अधमरा कर दिया और फिर मिट्टी का एक गड्ढा खोदकर उसमें फेंक दिया। उधर रघु ने ताज की शक्तियों से अपना रूप बगीरा जैसा बना लिया और आज रमशा भी जंगल में वापस लौट रही थी कि तभी बगीरा के रूप में भागता हुआ रघु उसकी तरफ गया और रमशा को जान से मार डाला। बगीरा के रूप में रघु ने जब रमशा की जान ली तो जानवरों ने ये देख लिया, अरे ये बगीरा कितना जालिम है, अपनी ही माँ को इसने जान से मार डाला। जल्दी से हमें जाकर ये बात रघु महाराज को बतानी होगी। रघु ने ये सुन लिया और वो तेजी से वहाँ से भागकर अपनी गुफा पर आया और पहले उसने अपना रूप लिया और फिर तेजी से जाकर बक्से के अंदर उस ताज को छिपा दिया। तब जानवर भी वहीं आ गए। रघु महाराज, आपके भाई बगीरा ने रमशा रानी को मार डाला और वे वहाँ से भाग गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपनी माँ के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघु वहाँ से भागा और जाकर राठी बाग से मिला। काम हो गया है रघु, तुम्हें वो ताज भी मिल गया और राजगद्दी भी। अब तुम्हें अपनी इनविजिबल शक्तियों से एक एक जानवर को हमारे पास शिकार के लिए भेजना है। अब तुम उसकी चिंता मत करो। रघु वहाँ से गुफा पर आया और वो ताज पहन लिया। फिर उसने जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, बगीरा बहुत जालिम निकला, लेकिन मैंने माँ का बदला उससे ले लिया और उसे खत्म कर दिया। जानवरों ने रघु को अपना राजा बना लिया और रघु ने ताज की इनविजिबल शक्तियों का इस्तेमाल करके वो राठी बाग के लिए शिकार भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जब जंगल के जानवर कम होने लगे तो जानवरों को राठी बाग पर शक होने लगा, क्योंकि एक बार गाय ने राठी बाग को उनके जंगल की एक भेड़ का मांस खाते देख लिया था और बगीरा के वापस आने पर इसीलिए वो इतनी खुश हो रही थी। लेकिन जब तुम्हें मारकर उस बाघ ने गड्ढे में गिरा दिया था तो तुम फिर वापस कैसे लौट आए? मैं मरा नहीं था, अधमरा हुआ गड्ढे में पड़ा था। तभी वहाँ एक जिन प्रकट हुआ और मुझे उसने गड्ढे से निकाल दिया। वह जिन मुझे अपनी दुनिया में ले गया और मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ डाली कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया और विशाल रूप में बदल गया। तुम्हारे साथ जो हुआ मैं सब जानता हूँ। जाओ, अब गद्दारों को सबक सिखा दो और आज मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। बगीरा राठी बाग और रघु को खत्म करने जा ही रहा था कि रघु राठी बाग और उसके सिपाहियों के साथ वहीं आ पहुंचा और अपने ताज की शक्तियों से विशाल बगीरा पर वार करने लगा। लेकिन बगीरा के विशाल शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और बगीरा ने एक दो वार में ही उन सबको खत्म कर दिया और उसने अब अपना असली रूप भी ले लिया और वो जादुई ताज भी पहन लिया। आज से बगीरा ही जंगल का नया राजा बना। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।